सुना आपने? किस किसी ने सुना ये बात? जो धर्म को मारता है धर्म उसको मार देता है, सुना किसी ने? आपने नहीं सुना? अच्छा, उसमें ये संस्कृत की बात है, वेदों की बात है। वो कहते हैं धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म को मारता है धर्म उसको मार देता है। मैं कई बार सोचता रहा, कितने हिंदू मुस्लिम बन गए, कितने हिंदू ईसाई बने, कितने मुस्लिम ईसाई बने, कितने ईसाई मुस्लिम बने, बने कि नहीं? मत करते हैं ना अपना बदलाव, जिसको धर्मांतरण लोग बोलते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कितने सारे लोगों ने अपना धर्मांतरण किया, लेकिन मरा तो कोई भी नहीं। अगर कोई आदमी हिंदू है और वो मुस्लिम बन जाए, मर जाता है क्या? बनते ही नहीं 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 बनता ना। मैं अब हूँ और मैं दाढ़ी बढ़ाऊं और सिखिज्म को मानना शुरू करूं तो मर जाऊंगा क्या? नहीं, मैं तो जिंदा हूं। इसको ध्यान से सुनना, जहां मैं अभी चर्चा करूंगा और वो पीछे भाई साहब बैठे वो भी इसको बोलेंगे, बात तो सही है, ठीक है। असल में केवल इस बात को मान लेना कि तूने अपना मत बदल दिया, धर्म बदल दिया और तू मर गया, ऐसा कोई सही नहीं है। मरने की बात जो कही है वो शरीर के खत्म होने तक की बात कही गई है कि धर्मो एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। एक बात तो ये है कि धर्म को जो मारेगा धर्म उसको मार देगा, ये एक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई धर्म क्या है, इसकी परिभाषा तो बताते हैं। धर्म की परिभाषा है जो धारण किया जाए वो धर्म है, समझे? धर्म इति धार्यते, धारण किया जाए। अच्छा, माएँ देखिए ना, गर्भ धारण करने वाली माएँ यानी गर्भवती माताएं, तो उन्होंने उस बच्चे को धारण किया अपने जीवन में, अपने शरीर में, कहेंगे ना ये बात। उसने सन्यास धर्म को धारण कर लिया, मतलब सन्यासी हो गया। उसने सन्यास को मान लिया, अपना लिया। और अपनाया क्या जाता है? कोई कहता है मैंने सच बोलना धारण कर लिया, तो सच बोलना क्या है? धर्म है, नियम। सच बोलना क्या है? नियम। नियम है। ये प्रकृति का नियम है कि एक माँ बच्चे को जन्म देती है, वो एक नियम है। एक बीज से अंकुरण होगा, वो एक नियम है। सूर्य पूर्व से निकलेगा पश्चिम में छिपेगा, ये क्या है? नियम है। नियम है। रात का बनना दिन का बनना क्या है? नियम है। नियम है। सब नियम है ना। अब देखते हैं, ये बात तो सिद्ध है कि जो धारण किया जाए वो धर्म है, और धारण क्या किया जाता है? जो नियम ही तो धारण किया जाता है। तो अब देखते हैं कि धर्म क्या है। तो मैं इसको जिस तरीके से समझ पाया आप उसको समझना। कुछ जो वैदिक परिभाषा वो ये है कि जो धर्म को मारता है धर्म उसको मार देता है, और धर्म का मतलब हमने मान लिया नियम है, समझ लिया। तो देखते हैं कि क्या नियम के मारने से यानी नियम के तोड़ने से क्या आदमी मरता है? समझना पड़ेगा कि नहीं? मुझे पता है कि खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, मैंने दिन में बात करी थी, आपने सुना था ना सभी ने, कि भाई आपके पेट में एसिड बनता है, अम्ल बनता है, और वो खाना पचाने के काम आता है, और वो नियम है शरीर का, वो होगा ही होगा। जब भी भूख लगेगी तब समझो पानी हो गया। खाने का पाचन हुआ। पाचन किसने किया? जठराग्नि ने। जठराग्नि ने, अमल ने, पेट में जो अग्नि है उसने किया। ध्यान देंगे, एक एक बात बहुत गहरी है ये। जिस चीज ने मेरे समाज को तोड़ दिया, जिस चीज ने पूरे देश को तोड़ दिया, उस चीज को हम रियल तरीके से, असली तरीके से समझेंगे। क्या है ये मामला, समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई लोगों को बहका बहका के कि धर्मों के झगड़े, हिंदू मुस्लिम झगड़ते हैं, मुस्लिम सिख झगड़ते हैं, हिंदू ईसाई झगड़ते हैं, लेकिन क्या सच में धर्म झगड़ते हैं? इसको समझना पड़ेगा कि नहीं? हाँ। तो धर्मों को समझना पड़ेगा, धर्मो होता है या धर्म होता है। तो धर्म का मतलब क्या है?
धर्म का मतलब है जो धारण किया जाए, और धारण किया जाता है नियम। नियम तो जिंदगी में उतारना पड़ता है ना। मैंने सुबह उठने का नियम, मैंने जिंदगी में सुबह उठने की शपथ ले ली, मैंने धारण कर लिया क्या? जल्दी उठना। यही तो है ना, नियम है ये। तो मैंने नियम को जब समझा तो एक नियम पे बात करें कि भाई अगर आपने खाना खाया, खाना खाने के साथ आपने पानी पिया, तो अंदर में जो आग जली थी उसको पानी पीने से हमने क्या किया? बुझा दिया। तो बुझाने से क्या होगा? जो पाचन था वो पाचन रोक दिया। तो नियम क्या है? पचना चाहिए। नियम तोड़ दिया, नहीं पचाया, तो क्या होगा? जो अंदर में खाना गया वो पचेगा नहीं, अब वो सड़ेगा, क्योंकि पचना तो है नहीं। जो पचाने वाला मटेरियल था, जो एसिड था, अम्ल था, अग्नि थी, जो भी आप बोलो, तेजाब था, वो तो पानी ने ठंडा कर दिया। अब जब पानी ने उसको ठंडा कर दिया है, अब क्या होगा? पचन की बजाय सड़न होगी। सड़ने से पहला नंबर क्या होगा? विष कब्ज बनेगी। बनेगी, फिर गैस बनेगी। अगर गैस ऊपर उठी तो अफारा बनेगा, अफारा ऊपर उठा तो छाती का दर्द बनेगा, और ऊपर उठा तो गले हो जाएंगे, पक जाएगा यहाँ से। और ऊपर उठेगी गैस तो मुंह के छाले होंगे, और ऊपर उठेगी तो आंखों में कमजोरी आएगी, और ऊपर उठेंगे तो सिर के दर्द होंगे, माइग्रेन होगा, अनिद्रा यानी नींद की समस्या बढ़ेगी, नींद नहीं आएगी, अफारा बनेगा। अगर वो ऊपर की तरफ बढ़ा है तो ऐसा होगा, और टांगों की तरफ चला गया तो घुटने का दर्द होगा। गैस बनने से यही तो बनेगा। नसों में दर्द होगा, नसें खिंचाव में आएंगी, कितना सारा होगा। अगर आपने एक नियम तोड़ा तो। कौन सा नियम? खाने के साथ पानी नहीं पीना। आपने ये नियम तोड़ा, तोड़ते ही आपके शरीर में 103 बीमारियां बनी। ये कहते हैं राजीव दीक्षित जी, बागभट जी कहते हैं, आयुर्वेद कहता है 103 बीमारियां बनेगी। अच्छा समझो, अगर आपने खाना पचाने की बजाय सड़ाया, तो जो खून बनेगा वो कैसा बनेगा? एसिडिक। खून से जो आगे मेद बनेगा वो सड़ा हुआ, मांस बनेगा वो सड़ा हुआ, हड्डियां बनेगी वो कमजोर, शरीर में शुक्र रज बनेंगे वो सड़े हुए। अगली संतानें कैसी पैदा होंगी? बीमार। है कि नहीं गहरी बात? समझ आई ये बात? हमें लगता है कि क्या है, पानी के साथ, खाने के साथ पानी की तो बात है। अरे वो जिंदगी लिखने की बात है। अगर आपने खाने के साथ पानी पी लिया तो आपने खाने को सड़ा लिया, और एक दिन वो बीमारी इतनी बढ़ेगी कि आपको कैंसर तक कर देगी। क्योंकि जिसको कब्ज की लंबी शिकायत होगी तो वो कैंसर की तरफ जाएगा, आंतों का कैंसर हो जाएगा कि नहीं? और जब इस तरफ जाएंगे तो आदमी मरेगा कि नहीं? मर जाएगा कि नहीं? अगर जिसके शरीर में 103 बीमारियों की शुरुआत हो जाए, वो मरेगा या जिंदा रहेगा? तो जब हिंदू मुस्लिम बना था तब तो मरा नहीं। लेकिन अगर आपने एक नियम को तोड़ दिया तो नियम ने आपको तोड़ा कि नहीं? तोड़ेगा। तो नियम अगर धर्म है, आपने धर्म को तोड़ा तो धर्म आपको तोड़ेगा कि नहीं? तो धर्म जो है वो नियम है, और नियम कौन सा? जो प्रकृति ने आपके लिए बनाया है। जो ये खाने वाला नियम आपने बनाया है, क्या पेट में क्या चलेगा क्या नहीं? अरे आप तो एक बार अगर चबा के अंदर डाल लो ना, तो आपकी हिम्मत ही नहीं कि आप उसको बदल दो। अब तो सिस्टम ही करेगा, क्या करेगा? यही है ना? तो आपकी हिम्मत तो इतनी भी नहीं कि मुंह में जाने के बाद आप कुछ कर दो। शरीर में 90% से ज्यादा काम वो होता है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल ही नहीं है। खून बनना बंद कर सकते हो आप? शुरू कर सकते हो अगर बंद हो गया हो तो। वो मांस बनना, हड्डियां बननी, हड्डियां नहीं बननी कर सकते हो। बालों का उगना रोक सकते हो, बाल बड़ा होना रोक सकते हो, नाखून बड़े होने रोक सकते हो, कुछ भी नहीं रोक सकते भाई आप। तो जब आप कुछ रोक ही नहीं सकते तो वो किसी ने बनाया है और वो नियमबद्ध चल रहा है, तो वो नियम धारण कर रखा है। अगर उस नियम को आप तोड़ोगे
तो नियम आपको तोड़ेगा पक्का। समझ गए? अब अगर मुस्लिम की बात करें तो मुस्लिम के पेट में अमल बनता है कि नहीं बनता? बनता है, ईसाई के पेट में बनता है, सिख के पेट में, बनता है। हिंदू के, यहूदी के, बौद्ध के, जैन के, पारसी के, सबको बनता है। अच्छा, माताएं जन्म देती है बच्चों को, मुस्लिम अलग तरीके से देती है या हिंदू अलग तरीके से देता है, ऐसा है क्या? ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी ये अलग अलग तरीके से बच्चे जन्मते हैं क्या? सेम है। क्या गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा, खून बनने की प्रक्रिया मुस्लिम में अलग है, हिंदू में अलग है क्या? ईसाइयों में, बौद्ध में, जैन में? तो नियम जब एक जैसे सबके पास है और सबने उन नियमों को धारण कर रखा है, तो इसका मतलब धर्म तो सबका एक ही है। एक है। वो क्या है? प्रकृति के बनाए नियम, जिनको कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता, और जो कोशिश करेगा नियम उसको तोड़ देगा। एक और तरीका बताऊं आपको, एक और नियम बता देता हूं। शाम को देर से खाना खाने वाले लोगों का भोजन पचता नहीं है। कहते हैं ये है, लीवर का जो टाइम है वो 8-9 बजे के बाद बंद हो जाता है लीवर का काम करना। लीवर जो काम करता है वो 8 बजे तक करता है। खाना पड़ेगा या रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, लीवर रिप्लेसमेंट। और जिसका लीवर सड़ा वो मरेगा या जिंदा रहेगा? लेकिन हिंदू से मुसलमान अगर बन जाए तो नहीं मरेगा, मुस्लिम से अगर ईसाई बन जाए तो नहीं मरेगा। उसने कौन सा नियम मरेगा? क्योंकि उसने जीने का नियम नहीं तोड़ा, उसने केवल पद्धति बदली है। पूजा पद्धति, पूजा पद्धति, आराधना पद्धति। लेकिन अगर नियम को तोड़ देंगे तो नियम आपको तोड़ेगा, क्योंकि लीवर अगर आपने खराब किया तो आप मर जाएंगे, आपकी जान ले लेगा वो। या और क्लियर करें तो ये चीज जब समाज में हम जाएंगे, अभी इसके बाद आप लोगों को समझाओगे या घर बैठोगे? गाँव गाँव फिरोगे? बड़ा जी धन्यवाद, गाँव गाँव फिरोगे कह रहे हैं, क्योंकि गाँव गाँव नहीं फिरे तो आपके पास चारा ही क्या है, फिरना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई। जीवन से ऊपर तो कुछ नहीं, और जीवन अगर बचाना है तो वो किसी के सहयोग से बचेगा, और सहयोग लेने के लिए समझाना पड़ेगा, समझाने के लिए उसके पास जाना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जब भी अब समाज में कभी एक बात अगर उठे, कोई बोलता दिखे, कोई मुस्लिम बोलता दिखे, कोई ईसाई बोलता दिखे, कोई हिंदू बोलता दिखे, कोई सिख बोलता दिखे, धर्मों के झगड़े, या उस धर्म ने ऐसा कर दिया उसको वही लिखो, सोशल मीडिया पे कोई दिखे वहीं पे टोको उसको। बोले धर्मों के झगड़े नहीं, संप्रदाय के झगड़े हैं, मत पंथ के झगड़े हैं। धर्म कभी झगड़ता नहीं। जो नियम मुस्लिम का है खाना पीने का, जीने का, वही जीने का, ओढ़ने पहनने का, सांस लेने का, पैदा होने से मरने का, जो नियम है मुस्लिम का है वही नियम हिंदू का है, वही नियम ईसाई का है, वही सिख का है, वही बौद्ध का, वही जैन का है। जो बदला है वो क्या है? वो अहंकार है। क्या होता है, जैसे मान लिया कोई संगठन बन गया, संगठन में आगे बढ़ चले बहुत ज्यादा, और जो शुरुआत करने वाले थे 2 जन का झगड़ा हो गया, तो एक क्या करेगा? बताओ क्या करेगा? उसकी बुराई करेगा और अपने विचार के लोगों को लेके दूसरा बना लेगा। तो क्या बना वो संप्रदाय, मत का संगठन बना। क्योंकि मत दोनों के अलग अलग थे, तभी तो अलग अलग हो गए ना। जब तक मत एक था तब तक एक थे। तो मत बदले, मतों के झगड़े हो सकते हैं, प्रकृति के नियमों के कभी भी झगड़े नहीं होते। तो धर्म कभी झगड़ता नहीं है। तो यहां से सिद्ध होता है कि जो धर्म को मारता है धर्म उसको मारता है, यानी जो नियम को तोड़ेगा नियम उसको तोड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सारा सामान रखा है,
ये बैनर लगा मेरे पीछे, मैं कह दूं मैं तो मानता ही नहीं मेरे पीछे बैनर है, तो मेरे मानने से हो जाएगा कि बैनर है या नहीं है? बैनर तो है, मैं मानूं या ना मानूं। क्यों जी? मेरे पीछे ये तख्त लगे हैं, मेरे पीछे टेबल लगी है, उस पे बहुत सारा सामान रखा है, तो मेरे मानने से हो जाएगा कि नहीं रखी है? मैं तो बोल दूंगा कि नहीं रखी, हो जाएगा कि नहीं रखी? वो है तो है भाई, क्या छेड़खानी हो रही है भाई इसके बाद? पानी केशु तो यहां से एक बात को देखना है, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलानी है। क्या कैंपेन? कि धर्मों के झगड़े नहीं होते, मत पंथ संप्रदायों के होते हैं। चल सकती है ना? और जब कोई नेता आके इस बारे में बकवास करे, तुम वही पकड़ो कि तुम्हें क्या पता है धर्म का। यहाँ पे अच्छा कौन कौन सी जाति के लोग आपको पता है? कल से नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो नहीं आई। तो फिर जब गांव में जाते हैं और ये नेता आते हैं, तो ब्राह्मण अलग, जाट अलग, गुज्जर अलग, ये कैसे हो जाते हैं भाई? हो जाते हैं कि नहीं? क्योंकि वो धूर्त लोग आते हैं और हमारे समाज को अपने लिए तोड़ के चले जाते हैं हम। और जब उनको देखते हैं तो वो सब के सब अपने अपने समाजों को तोड़ने वाले रात को बैठ के इकट्ठा बैठ के पार्टियां मनाते हैं, और समाज टूट के एक दूसरे के ऊपर कस मतलब कुल्हाड़ियां उठाए बैठता है कि नहीं? धर्म के नाम पे एक दूसरे को काटने को तोड़ेंगे, जबकि धर्म का ध्यान नहीं पता। जातियों को तोड़ देंगे, जातियों के नाम पे लोगों को तोड़ेंगे, लठ बजवाएंगे। जब सरपंची का इलेक्शन होता है तो माहौल क्या होता है? एक दूसरे को मारने काटने वाला होता है कि नहीं? और जब उससे ऊपर जाओ एमएलए एमपी बनते हैं और बाद में देखते हैं कि वो तो साथ में बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, मौज मार रहे हैं। इंटरव्यू सुना था एक, उस इंटरव्यू में ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहा है वो। पता है क्या बात कर रहा है? अरे ये तो कहने की बात है, राजनीतिक बात अलग है, मेरा ममता दीदी के साथ बहुत प्यार है। हमेशा वो मुझे मेरे जन्मदिन पे या कुछ बात कह रहा था कि मेरे जन्मदिन पे बहुत ऊंचे किस्म की अच्छी क्वालिटी की शॉल भेज दिया हर साल। और लोगों के लिए क्या शो करते हैं वो? जैसे मोदी ममता बनर्जी को से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है और ममता बनर्जी मोदी की सबसे बड़ी दुश्मन है। ऐसे ही तो होता है या नहीं होता? बोलते नहीं। होता है ना? तो भाई हम मूर्ख हैं क्या? भाई हमसे तो सहन होता नहीं। कोई मुझे कह के लूट के ले जाए कि मैं तेरा ही सामान लेके जा रहा हूं, तो सारा घर ले जाए, लेकिन धोखे से अगर एक पैसा भी उठाए तो जान निकलती है। धोखा सबसे बड़ी चीज है जो खतरनाक है समाज के लिए। और जितने सारे नेता पार्टियां इस टाइम वर्तमान में, वो सबसे बड़े धोखेबाज हैं जिसने समाज के साथ दगा किया है। और ये दगा लंबा ना चले, इसके लिए अपने को निकलना पड़ेगा। और हम तो ये कहते हैं, या तो निकल लो या फिर निकल लो, एक ही कैटेगरी है। साथ में केवल तभी चला जा सकता है तो साथ में निकल लो, नहीं चल सकते फिर निकल लो, कह सकते ना। ऐसे इतना बड़ा काफिला देश में बन सकता है, और जब हजारों लाखों निकलेंगे तो क्या बनेगा? ये तो परमात्मा जाने या समय बताएगा, भविष्य जानता है। इस सारी समस्याओं पे, इन सारी समस्याओं पे हमें हर जगह ये समझना है कि इन लोगों ने, जो समाज को बेचने वाले लोग हैं, किस किस जगह पे किस किस तरीके से तोड़ा है। समझ सकते हैं ना? तो जहां जहां इन्होंने तोड़ा वहीं वहीं हमें उनका जवाब देना है। दे सकते हैं या नहीं दे सकते? दे सकते।
मैं एक जैसे खेती की बात चल रही थी ना अपनी, तो खेती की बात में जब आप सवाल करोगे तो सामने से कुछ आएगा। मेरे गांव में, मेरा बहुत बड़ा गांव है, 24,000 की जनसंख्या मेरे गांव की, तो काफी बड़ा गांव, जमीन बहुत बड़ी है, राजपूतों का ब्राह्मणों का, मतलब है तो 36 बिरादरी, लेकिन ये तो ज्यादा लोग हैं ब्राह्मण और राजपूत। तो उसमें एक खेती की कंपनी का एक डॉक्टर आया था, थोड़ी देर रुक जाओ बच्चे। उसने लगभग 100-150 लोगों को बैठा रखा और बड़े बड़े जमींदार थे, सब बड़े बड़े जमींदार थे। और डॉक्टर जो आया था वो क्या कहता है कि भाई ये जो धान का खेत लगा हुआ है अभी, इसमें 15 से 20 दिन में ये स्प्रे करना, 20 से 25 दिन में ये स्प्रे करना, 40 से 45 दिन में ये स्प्रे करना। बहुत सारे स्प्रे उसने गिरवाए और लास्ट में ये बोला कि स्प्रे कर देना दवाई का बीमारी आने से पहले, बाद में करोगे तो फायदा नहीं होगा। क्या बोला, इस बात को समझना आप, क्योंकि ये हर जगह है ऐसा मामला कि स्प्रे कर देना पहले, बाद में करोगे तो इलाज नहीं होगा। तो लोग तो ठीक है बस हाँ जी कर रहे थे। उसने बाय चांस पूछ लिया कि किसी का कोई सवाल है, मैं सामने ही बैठा था, तो मैंने बोल दिया कि मेरा सवाल है जी। बोले कि बताओ क्या सवाल है, क्योंकि मुझे ये समझ आया था कि उसका कहना ये था कि भाई बीमारी आपके खेत में आए या ना आए, स्प्रे तो कर ही देना। क्योंकि एक बात बताओ, कोई रोग मेरे शरीर में आया नहीं और मैं डॉक्टर के पास चला जाऊं, ऐसा होता है क्या? आप गए हो कोई, सभी में से कोई गया बिना बीमार हुए डॉक्टर के पास? लेकिन वो तो कह रहा है कि बीमारी आए ना और स्प्रे कर देना। तो यही तो कह रहा है कि आपको बीमार नहीं हुआ, आप बुखार नहीं हुआ, लेकिन दवाई खा लेना, यही तो कह रहा है। अरे उन्होंने खिलाया आपको, कोरोना में आपको कुछ भी नहीं हुआ था, हल्का सा बुखार हुआ, कोरोना कह के आपको 500-600 mg की डोलो खिला दी, 650 है ना, 100-650 mg की। जो गोली 100 mg की खतरनाक है वो 650 की खिला दी। तो खिलाया कि नहीं धक्के से? बीमारी थी नहीं और खिला दिया। वही काम तो कर दिया, खेत में बीमारी आए या ना आए दवाई डाल देना। तो ये जब उसने ये बोला कि किसी का कोई सवाल है, तो मैं सामने ही बैठा था, माँ जी मेरा सवाल है। बोले जी पूछो। मैंने उसको बोला जी सवाल को सुनना ध्यान से, सवाल है बहुत बड़ा। बोले हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं आप पूछो। मैंने उसको बोला कि आपके खेतों में, आपके जो दुनिया में दवाई आई है वो तो सारी 50 साल से आई है, मुझे ये बताओ क्या ये बीमारियां खेतों में जो आती हैं ये महाभारत के जमाने की है या रामायण के जमाने की है? भाई पीछे बैठने वाले साथी ध्यान तो दो यार, थोड़ा फिर कर ली बात। तो ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियां रामायण महाभारत के जमाने की है या थोड़े समय की है? अगर ये थोड़े समय की है 50 साल की, तो 50 साल में तो आपने इतनी दवाइयां दे दी, गई क्यों नहीं? और अगर ये बीमारियां हैं 5000 साल की, रामायण महाभारत के जमाने की, लाखों साल की, तो आपके केमिकल तो आए 50 साल से हैं। उससे पहले अगर बीमारियां आती होंगी तो हमारे बूढ़े ठीक कैसे करते होंगे? क्योंकि दवाई तो आई 50 साल से है। और वो भाई डॉक्टर उलझ गया, क्योंकि उसको यही नहीं समझ आया इसका जवाब क्या बनेगा। अगर ये बीमारी बूढ़ों के टाइम की है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बिना केमिकल के इलाज करने के रास्ते थे कि नहीं थे? तो फिर वो करते होंगे, तो इसका मतलब दवाइयों की जरूरत नहीं हो, बिना दवाइयों के भी ठीक हो जाएंगे। और अगर ये बीमारियां पहले नहीं थी, आई अब है, तो फिर 50 साल में इतनी दवाइयां दी है, दवाइयों से इलाज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है आपकी दवाइयों में दम नहीं है। तो फिर क्या समाधान हो? समाधान है समझ का। ना समझी समस्या होती है और समझ ही समाधान होता है।
दुनिया में किसी भी चीज पे आप बात करो, समझ ही समाधान है और ना समझी समस्या। समस्या है। तो जब आप समझोगे, किस चीज को समझोगे? सिद्धांत को, नियम को समझ गए तो समाधान हो गया। जब तक नियम पता नहीं चला तब तक समस्या है। समस्या ही है। और जब नियम का पता चल गया तो आप धर्म पे हो, और जब तक आपको कुछ नहीं पता तो आप अधर्म पे हो, क्योंकि गलतियां करोगे। गलतियां ही अधर्म है और सही चलना ही धर्म है, क्योंकि आप नियम पे हो। आपको लगा कुछ कि इतना सारा सिस्टम धर्म है सब कुछ? इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब धर्म ही है। पैदा होने से कोई चीज का पैदा होना और मरने तक, चाहे वो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, आदमी है, पशु है, पक्षी है, वो सब नियम अनुसार है। तो आपको इनको पकड़ना पड़ेगा जगह जगह। ऐसे ही मेरे गांव में एक पिछले प्लान में एमएलए का लड़का आ गया, और वो आया था मेंबर बनाने, अपनी पार्टी के मेंबर बनाने आया था। चौपाल में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो एक किसान बोला कि जी भाई सुनियो, अका जी बोलो कि हमारी जीरी है ना जी, बड़ी सस्ती बिकी अब की बार। ध्यान से समझना इस सवाल को, कि हमारी जीरी तो बड़ी सस्ती बिकी जी। वो पहलवान बड़ा बढ़िया था, बोलता है आपको पता है हमारी सरकार ने आपकी जीरी 15 दिन पहले खरीद ली। समझ आया कुछ? क्या समझ आया? सवाल कुछ था और जवाब कुछ और। अब मैं आपको पूछूं साइकिल चलानी आती है, और आप बोलो जी मेरे पिताजी ने तो मोटरसाइकिल कल खरीदी है। सवाल का जवाब हुआ नहीं। तो अजीब बेवकूफी है। मैं वहीं खड़ा था, मैंने बोला भाई साहब सुनना एक बार। बोला हाँ जी। माँ जी एक सवाल मेरा है। बोला पूछो। माँ जी एक काम कर लो, हमारी जीरी 2 महीने बाद खरीद लो, दुगने भाव खरीद लो। नहीं समझे? समझे। वो ये कह, उसको ये पूछा था कि हमारी जीरी सस्ती बिकी, तो उसने कह दिया हमने 15 दिन पहले खरीद ली। मैंने उसको बोल दिया 2 महीने लेट खरीद ले, दुगने भाव खरीद ले। पता, और उसको पीछे से किसी ने बोल दिया कि ये है ना सुनील शर्मा, ये प्रोफेसर है कॉलेज में, उस टाइम में पढ़ाता था। अगले 2 मिनट में वो भाग गया, ये कह के कि अगले गांव में मेरा प्रोग्राम है। जब आप किसी बेवकूफ बनाने वाले आदमी से सवाल करना शुरू करोगे तो वो भागेंगे। घर से निकलने बंद कर देंगे। हाँ वही तो करवाना है। और देवेंद्र भाई तो ये कहते हैं कि जो नीच और लिचड़ लोग होते हैं ना, लिचड़ी कर भी कहते हैं क्या? हाँ। नालायक आदमी को। हाँ। जो लिचड़ लोग होते हैं पार्टियों के चाटुकार, वो गांव में 2-4 ही होते हैं, और अगर हमने उनसे टकराने वाले 2-4 पैदा कर दिए ना, घर से निकलना बंद करवा देंगे उनका। समझ गए ना? तो हर गांव में 1-1, 2-2, 5-5 साथी ऐसे तैयार करो जिनको इस पूरे सिस्टम की पूरी समझ हो, ताकि हर बात पे वो सवाल उठा सके। सुबह से आप सुन रहे होंगे, मैं कितने सारे विषयों पे सवाल कर सकता हूं ना, किसी कर सकते हैं ना? तो कर सकते हैं तो अगले को लपेट सकते हैं ना, तो दौड़ा दौड़ा के मार भी सकते हैं अगर 2-4 साथी साथ में हो तो। ये हिमांशु भाई है, पहलवान साथी है। ऐसे ऐसे अगर 4 साथी गाड़ी में हो और कोई बकवास कर दे कहीं पे भी, खिड़की खुलते ही सामने वाला पेशाब नहीं कर देगा क्या? क्यों? तो किसी भी व्यवस्था को बदलने के लिए दिमाग में ज्ञान और शरीर में जान अगर ये है, फिर कोई किसी की मजाल कोई बकवास कर दे। और यही बनानी है अपने को। अपने बच्चों को शुद्ध खिलाना शुरू करो, खूब पिलाना शुरू करो, बैंकों से ले लो और अपने बच्चों को खिलाओ पिलाओ, शुद्ध खिलाओ है? अगर मेरे पास ऑर्गेनिक है तो मेरे से ले लो, आपके पास कुछ अच्छा तो मैं ले लूं। अपना व्यापार, अपना लेन देन अपने बीच में शुरू कर दो। जैसे ही आप अपना व्यापार, अपना लेन देन अपने बीच में शुरू कर दोगे, तो वो जो बैठे हैं ना, क्या किए,
बड़े बड़े स्टोर खोले हुए, उनका वो सड़ी जाने दो उधर उनका सामान, तो रास्ता निकलता है। नहीं तो कई बार कई कार्यक्रमों में जो लोग कंपनियों के षड्यंत्रों का विरोध करते हैं, पता चलता है बराबर में बिस्लेरी की बोतल का पानी पी रहे हैं, किनले का पानी पी रहे हैं। और किनले किसकी है? विदेशी पेप्सी कंपनी। की। और पेप्सी कौन सी है? जिसने पूरे देश को क्या पिला दिया? जहर। जहर। जो संसद में तो बंद है लेकिन पूरा देश पी रहा है। हम पानी उनका पिएंगे, कौन सा पानी? जो हमारे ट्यूबवेल से भर के बोतल बंद कर दी हो। समझ रहे हो ना कहां कहां क्या क्या हो रहा है। तो इस सारे विषय को बहुत डिटेल में हर तरीके से समझना पड़ेगा, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। कितनी सारी बातें हैं जो हम बिना समझ के परेशानी में रह गए। धर्म की बात थी, आज तक हम यही समझते ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये धर्म वो धर्म समझते थे ना, लेकिन धर्म तो कुछ और ही है। तो कितना सारा मटेरियल जो आज हमने चर्चा किया है, उन सारे के बारे में अपने पास पहले कुछ समझ होगी, आज कुछ नहीं बनी होगी, कल कुछ और बनेगी। अब जो यहाँ पे हमने बात की पूरा दिन, उसको लेके जब आप समाज में जाओगे तो समाज में विरोध भी तो आएगा। आपसे सवाल करेंगे लोग, आप जवाब दोगे। जब आप लगातार बढ़िया तरीके से जवाब दे दोगे तो लोग आपके साथ आएंगे। लोग साथ आएंगे तो फिर उनको लगेगा कि ये बात सही थी, तो वो भी बोलना शुरू करेंगे। तो ऐसे ही काफिला बढ़ जाएगा। और जितने सारे युवा आज के कार्यक्रम में थे, अगर इतने साथी जुनून के साथ निकल लिए, फिर तो कोई मजाल उनकी कोई बकवास कर दे, सारे सिस्टम से लड़ जाएंगे। क्लियर होंगी कुछ बात? समझ आ रही होंगी? तो ज्यादा लंबा सेशन नहीं खींचेंगे। अगर किसी को सवाल है तो आप पूछ सकते हो। जो पूरा दिन में हमने इतना